इजी मैथ विद गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने देखा था कि हमने बीजगणित, चर, अचर, पद, समान पद एवं असमान पद के बारे में चर्चा किया था। आज हम बीजीय व्यंजक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। चरों एवं अचरों को विभिन्न संक्रियाओं, योग, व्यवकलन, गुणन तथा विभाजन का प्रयोग करके बीजीय व्यंजकों का निर्माण होता है। बीजीय व्यंजकों का निर्माण कैसे होता है? चरों, चर यानी अक्षर XYZ ABC इत्यादि। चरों एवं अचरों, अचरों का मतलब अंकों और संख्याओं को विभिन्न संक्रियाओं, योग, योग का मतलब होता है जोड़ यानी जोड़ना। चरों एवं अचरों को जोड़ करके, व्यवकलन यानी घटा करके, गुणन यानी गुणा करके तथा विभाजन यानी भाग करके बीजीय व्यंजकों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए 4x + 5, इस व्यंजक का निर्माण अचर 4 में यानी 4 में चर x का गुणा करके अचर 5 यानी 5 जोड़ने से हुआ है। अगला टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्यवकलन। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि समान पद और असमान पद क्या होते हैं। आज थोड़ा इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। समान पद क्या होते हैं? जिनके चर समान हो। जिन पदों के चर समान हो उन्हें हम समान पद कहते हैं। जैसे कि 2x, 3x, -5x, 10x, सेकंड 2y, 4y, -10y, 7y। अगला एग्जाम्पल x², 2x², 7x², -10x²। अगला एग्जाम्पल x²y, 5x²y, -3x²y इत्यादि। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जो चर हैं सभी पदों के चर समान हैं। पहले एग्जाम्पल में चर x सब में कॉमन है यानी सब में समान है x, दूसरे में y सब में कॉमन है, तीसरे में x² है, चौथे में x² है। तो ऐसे पदों को हम समान पद कहते हैं। तो बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्यवकलन करने के लिए सबसे पहले हमें यही ध्यान देना होगा समान पद एवं असमान पद। समान पदों को समान पदों से ही हम योग अथवा व्यवकलन कर सकते हैं यानी जोड़ या घटा सकते हैं। दूसरी बात हमने पिछले वीडियो में आपको बताई थी गुणांक। गुणांक क्या होता है? गुणांक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गुणांक दो शब्दों से मिलकर बना है, गुणा प्लस अंक। इसका मतलब है कि चर में जिस अंक से गुणा हो वो अंक उसका गुणांक कहलाता है। जैसे पहले एग्जाम्पल का हम 2x लेते हैं, 2x, तो 2x कहाँ से आया?
2 में x से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी जो चर है 2 उसमें सॉरी इसमें जो चर x है उसमें 2 से मल्टीप्लाई यानी गुणा हुआ है। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 2 है। दूसरा 3x, 3x में आप देखेंगे तो x का गुणांक 3 है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल में देखते हैं 2y, 2y में y का गुणांक 2 है। x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स स्क्वायर यानी इसमें तो कोई अंक दिया ही नहीं है, तो इसमें गुणांक शून्य होगा, लेकिन शून्य नहीं होता गुणांक, इसमें गुणांक 1 होगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। जब हम किसी चर में या अचर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 नहीं लिखा जाता है। अगर हमने माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होता तो इसका गुणांक होता -1। यहाँ पर गुणांक एक्स स्क्वायर का क्या है? 1 है, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। उदाहरण 1, निम्नलिखित पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहला 7x + 5x + 13x। दूसरा 9y + 8y। तीसरा x² + 2x²। चौथा 3x² y + 5x² y। बच्चों, पदों का योग ज्ञात करने से पहले हमें समान पद एवं उनके गुणांक पता होने चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि गुणांक क्या होता है और समान पद क्या होता है। तो पहले में देखिए 7x + 5x + 13x। इसमें चर तीनों का समान है, तीनों में चर x है, इसलिए ये तीनों समान पद कहे जाएंगे। इनका योग ज्ञात करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा? केवल इनके गुणांकों को जोड़ लेना होगा। जैसे 7x + 5x + 13x यानी 7x + 5x + 13x। इसमें हम क्या करेंगे? इसका योग ज्ञात करने के लिए हम इसके गुणांकों को जोड़ लेंगे, यानी 7 + 5 + 13 इनको हम जोड़ लेंगे और उसके बाद हम x लगा देंगे, यानी केवल हम चर लगा देंगे अंक के बाद। तो 7 5 12 + 13 25 और उसके आगे हम x लगा देंगे, यानी 7 5 12 और 13 25। ऐसे ही आप योग कर सकते हैं 13 5 18 18 7 25 और उसके बाद x। दूसरा 9y + 8y। इसमें दोनों पदों में y कॉमन है, यानी y और यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, दोनों पदों में चर समान है, इसलिए जो इनका गुणांक है y का 9 और 8 यानी 9 और 8 ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, 9 + 8 y।
9 8 17, 9 और 8 17 y। यहाँ मैंने केवल आपको समझाने के उद्देश्य से ब्रैकेट में उनके गुणांकों का योग किया है। आप डायरेक्टली ऐड करके x लगा सकते हैं, यानी चर लगा सकते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल, x² प्लस 2x², इसका ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये x² है और यहाँ देखिए 2x², यानी x² का यहाँ पर कोई गुणांक नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर x² का गुणांक 2 दिखाई दे रहा है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी पद में यहाँ पर देखिए x² का गुणांक 1 है जो कि छिपा हुआ है। जब भी किसी पद में कोई गुणांक ना दिखाई दे तो वहाँ 1 समझना चाहिए। यदि माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो तो वहाँ पर -1 समझना चाहिए। तो यहाँ पर x² का गुणांक 1 है तो यहाँ से 1 हो गया, और यहाँ पर x² का गुणांक 2 है तो ये 2 हो गया। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसके चर को यहाँ पर ऐसे ही रख देंगे। तो ये क्या 1 + 2 3 हो गया और यहाँ पर x² लग गया ऐसे। अगला और अंतिम देखते हैं, चौथा नंबर, 3x² प्लस 5, सॉरी पूरा देखें, 3x² y है प्लस 5x² y। यहाँ पर देखिए दोनों पदों में x² y समान चर हैं, तो यहाँ दोनों के गुणांक जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 3 और 5 ऐड होगा और x² y ऐसे ही रख दिया जाएगा। तो 3 5 8 x² y। इस प्रकार से समान पदों का योग किया जाता है। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 2, निम्नलिखित पदों को घटाइए। पहला नंबर है 15x - 7x, दूसरा 11y - 10y, तीसरा 6x² - 3x² और चौथा 4x² y² - x² y²। पदों को घटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो योग में अपनाए थे। अंतर केवल इतना है कि वहाँ पर गुणांकों को जोड़ देते थे और यहाँ पर गुणांकों को घटा देंगे। चलिए देखते हैं इसका क्या हल होगा। (15x - 7x) = 15x - 7x बराबर, दोनों पदों में चर समान है इसलिए गुणांकों को हम घटा लेंगे। 15 - 7 और x लगा देंगे यहाँ पर। 15 - 7 = 8 और फिर यहाँ सिंपली x लगा देंगे, यानी 15 में से 7 घट जाएगा तो बचेगा 8 और सिंपली उसके आगे उसका चर x लगा देंगे। दूसरा 11y - 10y, यहाँ पर देखिए चर y है दोनों पदों का, दोनों पदों में समान चर हैं इसलिए समान पद है। तो इसमें 11 में से 10
सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 11 में से 10 घटेगा और फिर y से गुणा हो जाएगा। तो 11 में से 10 घटेगा तो बचेगा 1 और फिर y। तो चूंकि हम एक y यानी किसी चर के पहले एक नहीं लिखते हैं, केवल वही चर ही लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम केवल y लिखेंगे, ना कि एक y लिखेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों पदों में समान पद है, समान चर एक्स स्क्वायर है, इसलिए दोनों पद समान हैं। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले पद में 6 है और दूसरे पद में -3 है। तो दोनों का आपस में व्यवकलन हो जाएगा 6 - 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर। अंतिम लेते हैं चौथा नंबर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर पहले पद में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक 4 है, दूसरे पद में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका गुणांक -1 है, तो इसलिए यहाँ पर -1 लिखेंगे और चारों से गुणा कर देंगे। तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 3 और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बच्चों आज आप लोगों ने बीजीय व्यंजकों का योग और व्यवकलन सीखा। अगले वीडियो में हम बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग करना सीखेंगे।